हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। आज जो बुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देगी, पर इसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हमारे अंदर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है वो सब कुछ क्रिएट करने का जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे एक मैग्नेटाइज स्टील अपने से 12 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकता है, पर उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो एक पंख का भार भी नहीं उठा सकता। वैसे ही दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक मैग्नेटाइज पर्सन जो कॉन्फिडेंस और विश्वास से भरे होते हैं कि वो जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे हैं डीमैग्नेटाइज्ड मैन जो फियर और डाउट से भरे हुए हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और वो कहेंगे कि मैं हार सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। वो इतने डर से भरे होते हैं कि वो कभी भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे और वो जहाँ हैं वहीं रह पाएंगे। हमारा कॉन्शियस माइंड शिप के कैप्टन की तरह है। जैसे शिप में बैठा हुआ कैप्टन इंजन रूम में बैठे हुए इंसान को सिग्नल देता है और इंजन रूम में बैठा हुआ इंसान सारे इंस्ट्रूमेंट को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देता है। अब इंसान को ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर उसे गलत इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो सिर्फ चट्टानों से भी टकरा जाती है। वैसे हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारी बॉडी, वर्क और इन्वायरमेंट को दर्शाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ऑर्डर लेता है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड उसे गलत ऑर्डर भी देता है तो वो भी उसे सच मान लेता है। इससे जब आप कहते हैं कि मैं ये कार अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे सिचुएशन बना देता है कि आप उस कार को लेने की सिचुएशन में ना आ पाएँ। एक क्रिसमस की शाम एक यंग ब्यूटीफुल लेडी एक बैग देखती है। उस बैग को देखकर वो बोलने ही वाली थी कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, पर उसने कहीं सुना था कि कभी भी किसी निगेटिव स्टेटमेंट को कंप्लीट मत करो बल्कि उसका रिवर्स बोलो। तो वो कहती है ये बैग मेरा है और मैं मेंटली सबकॉन्शियसली ये एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मुझसे बिलोंग करता है। उसी शाम उसका फियांसे वो बैग उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और किसी ओकेज़न पे मशरूम आपकी प्लेट में आता है तो आपको एलर्जी, इनडाइजेशन फील होने लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि बॉस डज नॉट लाइक मशरूम। एक औरत थी जो कहती थी कि मैं अगर रात को कॉफ़ी पीकर सोऊं तो मैं सुबह 3 बजे आराम से उठ जाती हूँ। अब जब वो कॉफ़ी पीती तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता कि उसे सुबह 3 बजे उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब भी किसी मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है, आपके किसी विचार को एक्सेप्ट कर लेता है, तो तुरंत ही आपके ब्रेन सेल्स पर इंप्रेशन बनने लगते हैं। वो आपकी लाइफ टाइम के आइडियाज़ और नॉलेज का इस्तेमाल करके उस पर्पस को पूरा करने की कोशिश करता है। वो आपके अंदर छिपे इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट पावर और इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपके पर्पस को पूरा करता है। अब समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है। कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हम अपना घर चुनते हैं, अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, अपनी किताबें चुनते हैं। पर हमारी बॉडी में कई सारी एक्टिविटी सबकॉन्शियसली होती है, जैसे हार्ट बीट अपने आप चलता है, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें सबकॉन्शियसली होती हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बताता है वो उसे सच मान लेता है, वो कभी तर्क नहीं करता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मिट्टी की तरह है जिसमें जैसे बीज डालेंगे वैसे ही रिजल्ट निकलेंगे। अगर आप पॉजिटिव विचार रखेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर आप निगेटिव विचार रखेंगे तो निगेटिव रिजल्ट देगा। एक यंग वुमेन थी, वो बहुत अच्छी सिंगर थी, पर वो पिछले 3 ऑडिशन में फेल हो चुकी थी। वो अक्सर खुद से कहती कि जब मेरे गाने का समय आएगा तो वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। आई विल ट्राई बट आई एम फुल ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। इस निगेटिव सजेशन को उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे ही रिजल्ट क्रिएट करता है। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए वो दिन में 3 बार खुद को आइसोलेट करती, अपनी बॉडी को रिलैक्स करती और खुद से कहती आई सिंग ब्यूटीफुल, आई एम पॉइज्ड, सेरेन, कॉन्फिडेंट एंड काम। ऐसा वो दिन में 5 से 10 बार करती हैं। इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने से 1 हफ्ते बाद जब वो ऑडिशन देने जाती हैं तो वो वहाँ सेलेक्ट हो जाती हैं। बचपन में हमें कई ऐसे निगेटिव सजेशन मिलते हैं जिनका हम पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे तुम कमज़ोर हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। इन बातों का हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ से बचने के लिए खुद को कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें, जैसे आई एम पावरफुल, आई एम बॉर्न टू विन, आई हैव द पावर टू क्रिएट एनीथिंग आई वांट। इस रिकंडीशनिंग से आपको जो भी निगेटिव सजेशन मिलते हैं उसमें कोई पावर नहीं रह जाएगी। एक बार कुछ रिसर्चर्स एक आदमी जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी उसके ऊपर एक रिसर्च करते हैं। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम्हें जहरीले सांपों से कटवा कर मारा जाएगा। उसके बाद उसे बस एक पिन चुभो दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसके बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें से सांपों का जहर निकला। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस भी बात को एक्सेप्ट कर लेगा आपको वो वैसे ही रिजल्ट क्रिएट करके देगा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
पहली चीज़ है ये समझना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव है, वो हमेशा काम कर रहा है, लेकिन हम काम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ कर सकते हैं। तो कॉन्शियसली कभी भी खुद को निगेटिव सजेशन ना दें, हमेशा अच्छा विचार सोचिए, हमेशा बेस्ट की उम्मीद रखिए। एक बार एक वुमेन थी जो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी। वो लॉर्डेस जाती हैं जहाँ उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी हीलिंग हो जाएगी, उसे वो मिराकलस हीलिंग कहती हैं। और वहाँ जाने के बाद उनकी ब्लाइंडनेस ख़त्म हो जाती है और वो ठीक हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलता है कि उनकी ऑप्टिक नर्व अभी भी डैमेज थी और वो ब्लाइंड आइज से देख रही थी, डेड आइज से देख रही थी, क्योंकि वो पूरे फेथ के साथ गई थी कि उनकी हीलिंग हो जाएगी, इसलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ठीक कर देता है। एंशिएंट टाइम में प्रेयर्स के थ्रू हील करने का हर देश में कोई ना कोई अपना तरीका था। एक बार एक आदमी को ट्यूबरक्लोसिस होता है और उसके लंग्स बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। उनका बेटा ये डिसाइड करता है कि वो किसी न किसी तरीके से उन्हें ठीक करेगा। तो वो मार्केट जाता है और एक क्रॉस का सिंबल खरीद के ले आता है। वो अपने फादर को वो दिखाते हुए कहता है कि मैं ये क्रॉस का सिंबल एक सन्यासी से खरीद के लाया हूँ, इससे हज़ारों लोग हील हुए हैं और ये मुझे $500 का मिला है। इतना सुनते ही उसका फादर उससे वो क्रॉस का सिंबल लेके उसे अपने चेस्ट से लगा लेते हैं और अपने लिए प्रे करने लगते हैं। अगले दिन उनका लंग्स कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो हील हो रहे हैं और वो हील हो जाते हैं। अगर आपको कोई घर बनाना है तो आप पहले क्या करेंगे? उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। वैसे अगर आप किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में उसका मेंटल इमेज बनाना है। वो इमेज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपको उस पर पूरा फेथ हो, पूरा विश्वास हो कि वो एक दिन ज़रूर होगा। आप उसको अपनी लाइफ में एक दिन ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट विजडम है। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, वो हमेशा आपको ग्रोथ की डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। अगर आपको अपनी इच्छाओं पर पूरा फेथ रहेगा, पूरा विश्वास होगा, तभी आप उसको रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके शब्दों में पावर तब आती है जब आपको अपने शब्दों पर विश्वास होता है। एक बार एक शिप खराब हो जाती है। सारे इंजीनियर कोशिश कर करके थक जाते हैं पर वो ठीक नहीं हो पाती है। तभी उस शिप में से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और शिप के किसी पार्ट पर एक हथौड़े से मारता है। उससे शिप ठीक हो जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कैप्टन के पास जाता है और एक चिट देता है जिस पे लिखा होता है $500। वो कैप्टन कहता है कि सिर्फ एक हथौड़ा मारने के $500? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि $1 है हथौड़ा मारने के, बाकी $499 है सही जगह मारने के। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड मास्टर मैकेनिक है। वो आपकी हर हीलिंग का प्रोसेस जानता है, वो आपके हर सवाल का जवाब जानता है, वो हर रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। अपने प्रेयर्स को सच में पाने के 3 तरीके हैं। पहला, अपने प्रॉब्लम को देखो। दूसरा है उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और तीसरा है कि रिलैक्स होकर ऐसा महसूस करो कि वो सच में हो रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं अभी आपको एक वुडन प्लैंक पर चलने के लिए कहूँ तो आप बिना सोचे उस पर चल जाएंगे। पर अगर वही वुडन प्लैंक 20 फीट ऊपर 2 दीवारों के बीच में लगा दिया जाए तब क्या होगा? तब आपके दिमाग में 2 इमेज आएगी। पहला कि आप उस पर कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं और दूसरा कि आपको गिरने का डर होगा। अब इन दोनों विचारों में से जो विचार ज़्यादा हावी होगा, सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से उस वैसे ही रिजल्ट को क्रिएट करने लगेगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड इन दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तब आपके प्रेयर्स एक्सेप्ट होने लगते हैं। जब आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, तब आपके प्रेयर्स एक्सेप्ट होने लगते हैं। ऐसा स्लीपी ड्राउजी स्टेट में होता है क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड बातों को एक्सेप्ट करने लगता है। इस वक्त वो निगेटिव इमेज, वो निगेटिव थॉट नहीं आते जो आपके आइडियाज़ को न्यूट्रलाइज कर देते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिंपली आपकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑथर बताते हैं कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सक्सेस पार्टनर बन सकता है। सक्सेस पाने का 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है वो काम ढूंढना जो आप करना पसंद करते हैं। जैसे अगर कोई साइकाइट्रिस्ट है, सिर्फ एक डिप्लोमा की डिग्री वॉल पर लगा देने से उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, बल्कि उसे माइंड और उसके वर्किंग फंक्शन को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। नई नई साइंटिफिक रिसर्च को पढ़ना चाहिए, उसे नए नए एडवांस तरीके सीखना चाहिए ह्यूमन सफरिंग को एलिविएट करने का। दूसरा चीज़ है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हो। जैसे अगर कोई केमिस्ट्री को एक प्रोफेशन की तरह चूज़ करता है तो उसे अपना फुल टाइम और अटेंशन लगाकर उसके बारे में सबसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपका गोल सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करता है। जब आपके पास कोई ऐसा गोल होता है तो आप बार बार सफल होते हैं। एक बार ऑथर एक फार्मासिस्ट से मिलते हैं। वो बताता है कि मुझे यहाँ काम करने के $40 मिलते हैं। तो ऑथर उससे कहते हैं कि तुम अपना खुद का शॉप क्यों नहीं खोल लेते? तो वो फार्मासिस्ट कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ऑथर उसे समझाते हैं अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये बात एक्सेप्ट कर ले कि तुम शॉप खोल सकते हो तो तुम ऐसा ज़रूर कर पाओगे। उसके बाद वो फार्मासिस्ट हर रोज़ ये मेंटली इमेजिन करता कि
कि वो अपने शॉप में बैठा हुआ है, उसके पास बहुत बैंक बैलेंस है, वो अपनी दवाओं को अरेंज कर रहा है, उसके साथ ढेर सारे क्लर्क काम कर रहे हैं। वो हर रोज़ ऐसा मेंटल इमेज बनाता। ऐसा करते करते कुछ महीनों बाद उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे नई जॉब मिल जाती है एक चेन स्टोर में। वहाँ जाने के बाद कुछ दिन काम करने के बाद उसे वहाँ का मैनेजर बना दिया जाता है और फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना दिया जाता है। 4 साल वहाँ काम करने के बाद वो इतने पैसे बचा पाता है कि वो अपना खुद का शॉप खोल पाए। बहुत सारे साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले हैं। ऐसे केमिस्ट थे फ्रेडरिक वॉन। वो कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम को अरेंज करके बेंजीन फार्मूला को बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं हो पाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसका सॉल्यूशन ढूंढने को कहते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें एक सपना आता है जिसमें एक सांप अपनी पूंछ को काट रहा था। वहाँ से उन्हें सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम का आइडिया आता है और बेंजीन रिंग का फार्मूला बन पाता है। हम अपनी खुशी और अपना दुख भी खुद चुनते हैं। एक बार ऑथर आयरलैंड गए थे। वहाँ वो एक फार्मर से मिलते हैं जो हमेशा खुश रहता है। वो गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, सीटी बजाता रहता है। ऑथर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? तो वो कहता है, मुझे आदत है खुश रहने की। मैं हर रोज़ सुबह उठने के बाद, हर रात सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी अच्छी फसलों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये चीज़ वो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए ये थॉट सबकॉन्शियसली उसके माइंड में ऐड हो जाता है और खुश रहना उसकी आदत बन जाती है। एक अमेरिकन फिलोसोफर इमर्सन ने कहा, ए मैन इज़ वॉट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें अपनी फिजिकल कंडीशन में भी नज़र आने लगता है। ऐसा ही ह्यूमन रिलेशंस के साथ भी होता है। कभी कभी हम किसी इंसान के बारे में सबकॉन्शियसली ये विचार बना लेते हैं कि इंसान बुरा है, ये हमें धोखा देगा, और जब वैसे रिजल्ट आने लगते हैं तो हम उस इंसान की कंप्लेन करते हैं। एक बार ऑथर से एक सेल्समैन मिलता है जो कहता है कि मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं सबसे बढ़िया काम करता हूँ, फिर भी मुझे 10 साल से कोई प्रमोशन नहीं मिली, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है, वो मुझे एकदम पसंद नहीं करता है, वो मुझे कभी प्रमोशन नहीं देगा। तो ऑथर उसे बताते हैं कि अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये ऐड कर ले कि उसका बॉस उसे प्रमोशन देगा, उसकी तारीफ करेगा, तो ये होने लगेगा। उसके बाद वो आदमी हर रोज़ अपने दिमाग में ये मेंटल इमेज बनाता कि उसका बॉस उसे प्रेज कर रहा है, उसके काम की तारीफ कर रहा है, उसको प्रमोशन मिल गया है, उसकी सैलरी में हाइक मिल गई है। ऐसा इमेज बनाते बनाते एक दिन क्या होता है कि बॉस उससे आके मिलता है और उससे कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस भी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, हम अपने लाइफ में वैसे ही रिजल्ट बनाने लगते हैं, वैसे ही रिजल्ट क्रिएट होने लगते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचार देने के लिए अच्छी किताबों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।